हेलो। हमारा आज का टॉपिक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज अ काइंड ऑफ ए सिलेक्टेबल मार्कर। ये एक सिलेक्टेबल मार्कर का प्रोसीजर है। सिलेक्टेबल मार्कर जिसमें हम एक जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन इन इट्स प्लेस। सो थ्रू दिस वी कैन रिकॉग्नाइज कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन से हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कौन से हैं। तो हम इससे पहचान सकते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंस। देयरफॉर इट इज अ सिलेक्टेबल marker. Now, how does this take place? For example, there is a gene LAC-Z. This will produce an enzyme beta galactosidase. This enzyme beta galactosidase is going to break lactose into glucose and galactose. Now, जब ये beta galactosidase इसको break कर देगा into lactose and galactose, then this galactose will give a blue color with a chromogenic substrate. तो आप ये देख सकते हैं, it is giving a blue color with a chromogenic substrate. Now, chromogenic का मतलब होता है something that gives a color. तो हमने इस मीडियम में एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया है that will give color only in presence of this compound, and this compound will be formed only if the enzyme beta galactosidase is present, and this enzyme will be produced only if the gene LAC-Z is present. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्लाज्मिड को जब हमने इस बैक्टीरिया में डाला, द बैक्टीरिया प्रोड्यूस द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज which formed this compound, and this compound gave blue color. तो इससे इजीली हम बैक्टीरिया को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पेट्री डिश में हमारे पास कुछ ब्लू कलर की कॉलोनीज है। तो ब्लू कलर की कॉलोनीज का मतलब है कि दे विल ऑल हैव द जेड लैक जेड, and they are all producing the enzyme beta galactosidase, because only this enzyme can give a blue color with the chromogenic substrate. और यहाँ पे जो white color की colonies हैं, they don't have the LAC-Z enzyme, therefore they are not producing the enzyme beta galactosidase and they cannot give blue color. ये blue color नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि जो white color की colonies हैं उनमें recombinant bacteria present है। दे हैव रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट। और जो ब्लू कलर की कॉलोनीज है उसमें प्लाज्मिड में अभी भी LAC-Z जीन है, देयरफॉर दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ऑल द ब्लू कलर कॉलोनीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, non recombinant bacteria. So this method is a very easy method to distinguish between recombinant cells and non recombinant cell. This is much easier than the cell plating method या antibiotic method से ज़्यादा easy method है, क्योंकि इसमें कोई बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें, स्क्रीनिंग फॉर रिकॉम्बिनेंस, ब्लू कॉलोनीज का मतलब है दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज हो रहा है, देयरफॉर दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट, दे हैव द LAC-Z जीन। अगर हम इस जीन को रिप्लेस कर देते हैं बाय सम अदर फॉरेन जीन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट होगा और कॉलोनी का कलर वाइट होगा। सो वाइट कॉलोनी मीन्स अ रिकॉम्बिनेंट सेल। सो दिस इज एन ईजी मेथड टू रिकॉग्नाइज बिटवीन अ रिकॉम्बिनेंट एंड अ नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। रिकॉम्बिनेंट को हम इजीली ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की मदद से पहचान सकते हैं। व्हेन वी ग्रो इट इन अ मीडियम कंटेनिंग एक्स-गैल, दिस इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट व्हिच गिव्स द ब्लू कलर। So, insertional inactivation is a very important process. Now, another very common vector is called Agrobacterium tumefaciens. Now, this is very important. Agrobacterium tumefaciens is also known as a natural genetic engineer. इसे natural genetic engineer क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की एक खास प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए, दिस इज Agrobacterium tumefaciens। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास अपना एक प्लाज्मिड होता है विच इज़ नोन एज द TI प्लाज्मिड। TI मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर का मतलब होता है फोड़ा, कैंसर कॉजिंग सेल। सो इट हैज़ अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड। इसके पास एक TI जीन होता है। नाउ इस बैक्टीरिया की एक खास बात होती है कि ये प्लाज्मिड को किसी भी प्लांट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकता है। इट कैन ट्रांसफ़र द TI जीन इनटू अ प्लांट। तो जब ये प्लांट में इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इट विल कॉज अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड द क्राउन गॉल डिजीज़।
क्राउन गॉल डिजीज में पौधे में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्राउन गॉल डिजीज. सो इट कैन ट्रांसफर टीआई जीन और द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन टू अ प्लांट सेल, जिसके वजह से ट्यूमर्स ग्रो कर रहे हैं. अब साइंटिस्ट इससे किस तरह से यूज कर सकते हैं? साइंटिस्ट इस टीआई जीन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ फॉरेन जीन, right? And the agrobacterium will transfer it into the plant cell by itself. So that is why the agrobacterium tumefaciens is called a natural genetic engineer. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, हमने एग्रोबैक्टीरियम की बॉडी से इस प्लाज्मिड को रिमूव किया, टीआई प्लाज्मिड को, और इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह हमने कोई फॉरेन जीन डाल दिया. वी हैव पुट अ फॉरेन जीन हेयर, दिस इज अ फॉरेन जीन. इस फॉरेन जीन को हमने इस टीआई प्लाज्मिड में अटैच कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं, it could be any gene, like it could be a nitrogen fixing gene. Now this bacteria will transfer the TI gene into a plant cell. अब देख रहे हैं ये रेड कलर का डीएनए इसमें घुस गया है, and the plant cell will have the new kind of a property or the new kind of phenotype. So therefore Agrobacterium tumefaciens is called the natural genetic engineer. उसके अलावा रेट्रोवायरसेस इस तरह के वेक्टर्स होते हैं विच कैन ट्रांसफर अ फॉरेन जीन इनटू प्लांट और एनिमल सेल. यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ वायरस. ये किसी भी डीएनए को किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल में ट्रांसफर कर सकता है. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स. टुमारो वी आर गोइंग टू डू कॉम्पिटेंट होस्ट. हैव अ नाइस डे.